ये गाड़ी पे पैसा लगाना बेकार है साहब। ये गाड़ी अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अभी ये पैसा ज़्यादा खाएगी और आपको फ़ायदा कम होगा। कब खड़ी हो जाए वो भी पता नहीं। मैं अपनी पुरानी गाड़ी लेके, उस गाड़ी से मुझे बहुत प्रेम था, मैकेनिक के पास गया था। उसने मैकेनिक ने मुझे बताया, मुझे अपनी पिछली हॉस्पिटल की विज़िट याद आ गई। 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, 23 लाख रुपए खर्चा आया। इंश्योरेंस का पैसा मिलने के बाद भी 11 लाख रुपए तो घर से देना पड़ा, और घर में इतना पैसा था ही नहीं। बेटे ने बैंक से लोन लिया और ईएमआई भरनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि उस गाड़ी में और इस गाड़ी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मतलब मेरे शरीर में और मेरी गाड़ी में, दोनों एक ही हालत में हैं। लेकिन फिर सोचा मैंने, क्या मैंने अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कोशिश की है? शायद नहीं। एक्सरसाइज का तो कभी टाइम मिला ही नहीं, भागदौड़ इतनी रहती थी। और खाने पीने का जब जो मिला तब खा लिया, कोई टाइम वगैरह निश्चित था ही नहीं। शराब 30 साल तक पी, और जब सिरोसिस हो गया लीवर में तभी छोड़ी। सिगरेट तो अभी तक नहीं छूटी है। तो इतना कुछ करना के बावजूद अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या शरीर ख़राब हो जाए तो उसके अंदर फिर क्या वो आश्चर्य? वो तो हो ही सकता है। हाँ, आपके बच्चे लायक हैं, बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे, लेकिन क्या उन पे इतना बोझ डालना उचित होगा कि वो टूट ही जाएं? कल को हो सकता है कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाए कि आपके बच्चों को नौकरी छोड़कर घर में आपकी देखभाल करने के लिए बैठना पड़े। तनख्वाह आनी बंद हो जाएगी, बीमारी खर्चा अलग बढ़ जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? तो आपको सोचना है कि आप घर के लिए एसेट हैं या लायबिलिटी। आप घर में बच्चों के लिए कुछ मदद रूप हो रहे हैं या उनके ऊपर बोझ के जैसे हैं। तो फिटनेस यात्रा का आज पहला दिन है और आप जल्दी से ट्रेन बोर्ड कर लीजिएगा कि ट्रेन छूट ना जाए। ध्यान रखें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपका कोई भी स्टेप इसमें मिस ना हो। तो इस फिटनेस यात्रा के पहले दिन हम आपको सबसे पहले जो है क्या क्या सामान आपको यात्रा में लेके जाना है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक, अगर हो सके तो एक बुलवर्कर ले लीजिए। बुलवर्कर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, 400-500 रुपये में ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन घर में जिम बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। शरीर के सब मसल्स को एक्सरसाइज करा देता है। और आज के टाइम में जब तक कोरोना चलता है, थोड़ा जिम में जाना अनसेफ है, लेकिन इससे आप घर में एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट बना सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो ला सकते हैं आप। एक हैंड एक्सरसाइज़र, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं पे भी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम में हैंड एक्सरसाइज करते रहिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद एक थेरा बैंड या थेरा रोप आप ले लीजिए। ये एक लंबी सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है और दोनों तरफ इसके हैंडल होते हैं। इससे भी आप ढेरों एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। उसके बाद एक स्किपिंग रोप, अगर आप करने में समर्थ हैं तो रस्सा कूदना आज ही शुरू करें। एक अच्छा शूज़ होना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा शूज़ कैसे चुनें उसके बारे में लिंक हमने नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद एक डायरी आप रखें अपने साथ। जो भी आप रोज़ाना खाना खाएंगे, किस समय खाएंगे, क्या चीज़ खाएंगे, कितनी मात्रा में खाएंगे, उसमें आप नोट करते रहें। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएंगी, जैसे थोड़ा मेथी दाना, थोड़ा दालचीनी के टुकड़े, और साथ में एक और चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ, वो ये है कि रोज़ाना सुबह आप एक फ्रूट बास्केट बना लें अपनी। फ्रूट बास्केट मतलब जैसे किसी भी होटल में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्रूट बास्केट आती है रोज़ाना आपके लिए, तो अपनी एक फ्रूट बास्केट बनाएं। उसके अंदर 5 फल और सब्जियां रखें, कोई भी 5 फल या सब्जी जो आपको अनुकूल हो। डायबिटीज़ के अंदर हम लोग बोलते हैं केला, आम, चीकू, अंगूर, ये 4 बहुत मीठे फल हैं, इनको अपना लें। तो ये तो रहा सामान जो आपको चाहिएगा। और एक योगा मैट भी आपके पास होना ही चाहिए। कुछ योगा एक्सरसाइज भी हम आपको बताने वाले हैं जो इसके अंदर ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक चीज़ जिस पे हम बहुत जोर डालते हैं वो ये है
कि कोशिश करें कि आप रोज़ाना सूर्योदय से पहले ही उठें। सूर्योदय के समय कुछ विशेष किरणें जो निकलती हैं जो आपकी शरीर का पोषण करती हैं और आपको बीमारियों से बचाती हैं। आप देखते हैं कुम्हार जो घड़ा बनाता है उसके बाद उसको सूखने के लिए रखता है धूप में। धूप से वो सूख के इतना सख्त हो जाता है कि वो टूटता नहीं है आसानी से। उसी तरह से आप भी धूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई बीमारी असर नहीं कर पाएगी। कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम आधा घंटा धूप के अंदर वॉकिंग करें, धूप में ही वॉकिंग करें, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन जब अगर धूप निकलती है, कोहरा छट जाता है, तो उसके बाद इतना पॉल्यूशन नहीं होता। आप वॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आज आते हैं आज के पहले स्टेप पे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो आपके पेट की मसल्स हैं वो मजबूत होने चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि जब हमारा डी बाहर निकल आता है, पेट बाहर निकल आता है, तो डायबिटीज़ पीछे पीछे आ जाती है। देखते हैं ना आप, डायबिटीज़ का पहला लेटर डी, एक बार डी निकला और पीछे पीछे डायबिटीज़ आ जाएगी। तो आज आपके एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। इसके लिए 3 सिंपल से आसन हैं जो आपको करने हैं। पहला आसन है नौकासन। दोनों पाँव को ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाएं, दोनों हाथ को 6 इंच ऊपर उठाएं और सिर को भी 6 इंच ऊपर उठाएं। इस तरह नाव का आकार बन जाएगा। इसमें आप 10 सेकंड तक रहें और फिर वापस चले जाएं। उसके बाद दूसरा आसन है सीजर्स। सीजर्स में सिर्फ दोनों पाँव को ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाएं और दोनों पाँव को एक दूसरे पर क्रॉस करें कैंची की तरह से। इसको 10 बार दोहराएं और फिर नीचे आ जाएं। उसके बाद तीसरा आसन है फ्लटर। फ्लटर में दोनों पाँव को ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाएं। उसके बाद दोनों पाँव को ऊपर नीचे करें ऑल्टरनेटली, लेकिन पाँव ज़मीन से लगे ना, ये ध्यान रखें आप। इसको भी 10 बार दोहराएं और फिर नीचे ले आएँ। चौथा व्यायाम है इसमें प्लैंक। प्लैंक मतलब ज़मीन के ऊपर पेट के बल लेट जाइए, फिर अपने हाथों और पाँव के बल के ऊपर अपने शरीर को ऊपर उठा लीजिए। तो ये एकदम तख्ते जैसा हो जाता है। इसको आप पोजीशन को 20 सेकंड तक रखें और फिर अपने इसको वापस ले आएँ। ये सभी आसन आज सिर्फ आप एक ही बार करें और उसके बाद धीरे धीरे रोज़ाना एक आसन बढ़ाते जाएं। जैसे कल आप 2 बार नौकासन, 2 बार फ्लटर, 2 बार सीजर्स और 2 बार प्लैंक करें। जैसे जैसे आपके ये आसन होते जाएंगे, आपके पेट के मसल्स जो है स्ट्रांग होते जाएंगे और आपका जो डी बाहर निकल गया है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आपको जो है ना सुबह एक्सरसाइज करना है तो एक नियम बना लीजिए कि आप खाना जो खाएंगे वो एक्सरसाइज करने के बाद ही खाएंगे, चाहे वो योगा है, चाहे रनिंग है, कुछ भी है। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं हो उस दिन खाना खाइए ही नहीं। तो बस अपने आप आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो खाना खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा सकते। ये आदतें आप धीरे धीरे अपनाना शुरू करिए, अच्छी आदतें, और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जय स्वामी नारायण।